हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। आज की क्लास में हम इंग्लिश के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के बारे में मतलब, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश, तो हम सारे ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा 1599 से 1599, ठीक है। तो एक लोगों का ग्रुप था, ग्रुप का नेम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। मतलब कि वो लोग किस नाम से जाने जाते थे? मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। अब इन लोगों के ग्रुप ने, कहने का मतलब यह है कि मर्चेंट एडवेंचर्स ने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म की, ठीक है। कंपनी फॉर्म की, क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। अब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इशूड चार्टर। अब जो इंग्लैंड की रानी थी, कौन? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने 1600 में 1600 में चार्टर इशू किया। उन्होंने कब चार्टर इशू किया? 1600 में। और उस चार्टर के अकॉर्डिंग था क्या, ठीक है। उस चार्टर से होने क्या वाला था? तो उस चार्टर से इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिलने वाले थे। कहने का मतलब ये है कि इस राइट्स के बाद वो ईस्ट में जाके कहीं पर भी, चाहे वो इंडिया हो या कोई अदर प्लेस हो, कोई दूसरी जगह हो, वो क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास ये मोनोपली थी, ठीक है। 1608 में जो फर्स्ट पर्सन था जो इंग्लैंड से आया, क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया? किसके कोर्ट में आया? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। कब आया? 1608 में। अब वो एक शिप लेके आया था, उस शिप का नाम क्या था? हेक्टर। उस शिप का नाम क्या था? हेक्टर था उस शिप का नाम, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। अब आने के बाद उसको ना अरब लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, मतलब कि मुस्लिम लैंग्वेज अच्छे से आती थी। तो उसने क्या किया? उसने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, किससे? जहांगीर से। अब जहांगीर इस बात से इम्प्रेस हो गया और उन्होंने क्या किया? उसको अच्छे से एक फेवरेबल रिसेप्शन दिया, मतलब बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, ठीक है। अब वेलकम कर लिया, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1611 में कुछ हो गया। क्या हो गया? अब 1611 में सूरत का जो पोर्ट था, वहाँ पे ब्रिटिश शिप्स आने वाली थी, ठीक है। अब ब्रिटिश शिप्स आई और वहाँ पे ऑलरेडी कौन ट्रेड कर रहा था? पोर्टुगीज ट्रेड कर रहे थे, पोर्टुगीज व्यापार कर रहे थे। कहाँ पे? सूरत के बंदरगाह पे, ठीक है। सूरत में व्यापार कर रहे थे और बंदरगाह पे कौन आने वाली थी? ब्रिटिश शिप्स आने वाली थी, ठीक है। अब ब्रिटिश शिप्स आ गई और पोर्टुगीज ने क्या किया? उनको वहीं पे रोक दिया और उनको एंट्री लेने नहीं दी। अब इस बात से कौन नाराज हुआ? कैप्टन हॉकिंस नाराज हुआ और वो उसने क्या किया? वो कोर्ट से चला गया। वो 1611 में यहाँ से चला गया, ठीक है, आगरा से चला गया। अब 1612 में क्या हुआ? 1611 में जब कैप्टन हॉकिंस चला गया तो 1612 में दूसरा कैप्टन, क्या नाम है? थॉमस बेस्ट, वो भी सूरत के बंदरगाह पे, पोर्ट पे आया। और यहाँ पे ना सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। कैसे? कि पहले क्या था कि पोर्टुगीज थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे, इन्होंने हरा दिया ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिशर्स को वापस भेज दिया। लेकिन अब जो थॉमस बेस्ट आया था वो थोड़ा स्ट्रांग था, तो उसने क्या किया? ब्रिटिशर्स को पोर्टुगीज को हरा दिया, ठीक है। तो पोर्टुगीज को हराया। इस बात से कौन इम्प्रेस हुआ? इस बात से जहांगीर इम्प्रेस हो गया, ठीक है। अब जहांगीर को बहुत अच्छा लगा किस बात से? कि एक न्यू फॉरनर्स, ठीक है, एक न्यू पावर, अब मैं पावर बोल रही हूँ लेकिन उसके लिए तो फॉरनर्स थे, ठीक है, कि कुछ लोग आ रहे हैं। अभी तक वो किसको जानता था? पोर्टुगीज को जानता था, जो बहुत अच्छे थे शिप्स में, जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी शिप्स की, नावल पावर की, ठीक है। तो अभी तक वो किसको जानता है? पोर्टुगीज को जानता है। अब एक नए इंसान से मिल रहा है जिसने क्या किया? पोर्टुगीज को हरा दिया। तो वो क्या होगा? अब उस न्यू पर्सन से इम्प्रेस हो जाएगा। तो हाँ भाई, ऐसा हो गया। अब थॉमस बेस्ट से इम्प्रेस हो गया और उसने क्या किया? उनको परमिशन दे दी कि वो क्या कर सकते हैं? सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जहांगीर ने परमिशन दे दी और 1613 में फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई सूरत में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, हाँ जी। अब नेक्स्ट में क्या होता है? 1615 में सर थॉमस रॉय आए और वो एक राजदूत बन के आए, ठीक है, जिसको क्या कहता है? एम्बेसडर। और ये किसके राजदूत बन के आए थे? जेम्स फर्स्ट के, ठीक है। अब जेम्स फर्स्ट कौन है?
किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का राजा, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्यों आया था, बस इसलिए, किस लिए कि उसको भी, ठीक है, उसको भी परमिशन लेनी थी, किसकी तरफ से, जेम्स फर्स्ट की तरफ से, कि वो भी क्या करे, जेम्स फर्स्ट की तरफ से क्या परमिशन लेके आया था कि उसको फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, अदर प्लेसेस पे। कौन कौन से प्लेसेस पे, आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, तो उसको ये परमिशन मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 1616 में क्या हुआ, फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, कहाँ पे, फैक्ट्री स्थापित की गई, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अभी तक की बात समझ में आ रही है आपको। 1632 में क्या होता है, गोल्डन फरमान दिया गया, किसके थ्रू दिया गया, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है। जो गोलकोंडा का सुल्तान था उसने क्या किया, फरमान दिया, उस फरमान का नाम क्या था, उसको किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन फरमान, ठीक है। अब इस गोल्डन फरमान को दिया गया, लेकिन एक पेमेंट पे, कितने पेमेंट पे, 500 पगोडास की पेमेंट पे। अब ये जो पगोडास क्या होता है, ये उस वक्त की करेंसी थी, ठीक है। अब 500 के पगोडास की पेमेंट पे, ठीक है, इस प्राइस पे, इस कीमत पे गोल्डन फरमान दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश गोलकोंडा के पोर्ट पे, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, 1633 में, 1633 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, कहाँ पे, ईस्ट इंडिया में, ठीक है। ईस्ट इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस, हरिहरपुर एंड बलसोर, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्या है, 1639। अब 1639 में एक पर्सन है, फ्रांसिस डे। अब ये फ्रांसिस डे कौन है, ये मेंबर था किस चीज़ का, मसूलीपट्टनम काउंसिल का, ठीक है। अभी आपको बताया ना कि मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब वहाँ पे भी काउंसिल एक काम करेगी, उस काउंसिल क्या करेंगे, फिर वो भी ट्रेड ही करेंगे। तो उस काउंसिल का एक मेंबर था, क्या नाम था, फ्रांसिस डे। अब इस फ्रांसिस डे ने एक परमिशन रिसीव की। अब परमिशन किस चीज़ की, बिल्ड कराने की, ठीक है। अब उसे क्या करना है, एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बिल्ड करानी है, कहाँ पे, मद्रास में। कहाँ पे बिल्ड करानी है, मद्रास में, फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में, जिसको, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेम से बाद में जानी गई है, क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। अब ये जो परमिशन उसको मिली है वो किससे मिली थी, रूलर ऑफ चंद्रगिरी, ठीक है। चंद्रगिरी के रूलर से, चंद्रगिरी के राजा से, किसको, फ्रांसिस डे को परमिशन मिली थी एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री स्थापित करने की, कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। अब किसको मिली थी, फ्रांसिस डे को, ठीक है। कब मिली थी, 1639 में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1651, 1651 में क्या हुआ। अभी जो 1651 है ना, उसमें कौन कौन राजा था, शाह शुजा। कहाँ का राजा था, बंगाल का, ठीक है। अब बंगाल किसके अंदर आता है, शाह शुजा के अंदर था उस वक्त। अब शाह शुजा ने भी परमिशन दी, ठीक है, किस चीज़ की परमिशन दी, ट्रेड करने की बंगाल में, ठीक है। बंगाल में व्यापार करने की परमिशन दी, किसने, शाह शुजा ने दी। कब दी, 1651 में, ठीक है। लेकिन इसको भी बदले में कुछ चाहिए, तो पेमेंट लेगा कितने की, 3000 की। 3000 की पेमेंट के बदले उसने परमिशन दे दी कि अभी आ जाओ और बंगाल में आके व्यापार कर लो, ठीक है। और इसी तरीके से 1651 में हुगली पे फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।